हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स के एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। और दोस्तों, एडजॉइंट एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, जैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता था। और हम आज ये भी देखेंगे कि इन्वर्स जो निकाला जाता है कि इन्वर्स एडजॉइंट के तरीके से कैसे निकाला जाता है। ऐसे तो इन्वर्स निकालने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन आज हम एडजॉइंट के तरीके से देखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो एडजॉइंट होता है वो एक्चुअली सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। और हम निकालते कैसे हैं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, उन सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालना है कि सबसे पहले तो जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल देंगे। तो कोफैक्टर निकालना आपने पिछले वीडियो में ज़रूर सीखा होगा। और कोफैक्टर निकालने के बाद सिंपली उसको एलिमेंट के जगह पे लिखना है, और उसके बाद जो मैट्रिक्स बनने वाला है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। यानी एडजॉइंट निकालने के दो स्टेप, पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे हर एलिमेंट का, और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसके बाद उसे कहेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला काम आपको करना है कि मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है हर एलिमेंट का, और दूसरा काम आपको करना है कि जो कोफैक्टर निकालने के बाद नया मैट्रिक्स बन रहा है उसका ट्रांसपोज कर देना। यानी ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो वो होता है एडजॉइंट। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी अभी देखेंगे हम। उसके बाद जो अगला टॉपिक है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ आपको कि इन्वर्स आखिर होता क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, और अगर ए इंटू बी करने पे, यानी अगर दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो इक्वल आता है बी इंटू ए करने पे। लेकिन दोस्तों, मैंने ये बताया था कि मैट्रिक्स में ऐसा लगभग होता नहीं है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर ए इंटू बी करने पे इक्वल टू आता है वो बी इंटू ए करने पे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आता है। और वो इक्वल आता है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यानी एक ऐसे मैट्रिक्स आता है जिसका डायगोनल तो 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो हम कहेंगे कि जो बी है वो ए का इन्वर्स है। यानी इन्वर्स डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, और अगर ए इंटू बी इक्वल आता है बी इंटू ए के, और उसमें भी उन दोनों को सॉल्व करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम कहेंगे कि जो बी है वो ए का क्या है, इन्वर्स है। और डिफाइन कैसे कर, इसको डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों, सिंपली कोई मैट्रिक्स अगर ए है, इन्वर्स मुझे इसको डिनोट करना है, तो उसके ऊपर ए -1 मतलब ए इन्वर्स कर देंगे। अब जो अगला पॉइंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसको मैं उसी के इन्वर्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो इक्वल होता है, अगर ए इन्वर्स को ए में मल्टीप्लाई करूँ मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट भी आप कर सकते हो। और ये जो वैल्यू आती है कि ए इंटू ए इन्वर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है। चाहे आप ए इन्वर्स को ए में मल्टीप्लाई करो, चाहे ए को ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई करो, दोनों हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा दोस्तों। अब देखते हैं हम कि इन्वर्स आखिर निकालते कैसे हैं। जैसे एडजॉइंट निकालते थे, अब देखेंगे हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो सिंपली दोस्तों, एडजॉइंट का जो तरीका है, अगर उस तरीके से हम इन्वर्स निकाल ले तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये है कि ए इन्वर्स इक्वल टू में होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी जिस भी मैट्रिक्स का निकालना है हमें इन्वर्स, उसका डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों, अब देखेंगे कि अब एक क्वेश्चन से हम देखेंगे कि किसी का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे हम। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, ए डिटर्मिनेंट का। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें निकालना है इन्वर्स। तो सबसे पहला जो आपका काम है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 6। अब दोस्तों, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे कि किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो चलो, अगर मैं पहला रो को सिलेक्ट कर लूँ, तो पहले में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1, और फिर उसके बाद उस रो को और उस कॉलम को छोड़ के बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते थे। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 4 4 6, ये होगा दोस्तों। फिर अगला एलिमेंट पे आते हैं, 2 माइनस करते थे, अल्टरनेट चलते थे, याद है आपको, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से 2 है। फिर जो डिटर्मिनेंट बच गया उस कॉलम और उस रो को छोड़ के 2 4 3 6,
2 4 3 6। फिर अगले पे चलते हैं +3, इसका थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के 2 3 3 4, 2 3 3 4। ये दोस्तों अब इसको सॉल्व करने पे सिंपली आप आ जाएगा ये 6 × 3 18 -4 × 4 16 -2 × 12 -12 +3, ये क्या आ जाएगा दोस्तों 4 × 2 8 -3 × 3 9। अब ये हो जाएगा 18 - 16, ये 2 हो जाएगा -2 × 12 -12 कितना होता है दोस्तों 0, तो ये सेकेंड एलिमेंट 0 हो जाएगा, +3 × -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा दोस्तों। और ये डिटर्मिनेंट जो आ गया है 2 - 3, 2 - 3 क्या होता है -1, यानी जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है उसकी वैल्यू आ गई है -1। तो पहला स्टेप तो पूरा हो गया दोस्तों। अब जो सेकंड स्टेप करना है कि आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं उसके सबके कोफैक्टर को निकालें। और कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम माइनर को निकालें। तो अब मैं आपको सिर्फ एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के दिखाता हूं दोस्तों। जैसे अब मैं अगर मान लो कि ये पहला एलिमेंट है यहाँ पे 1, अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, इसका माइनर निकालते हैं। तो m, अगर ये पहला रो में है पहला कॉलम में है तो इसका माइनर क्या होगा, 1 को छोड़ के जिस भी रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ के जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। तो ये बच गया है 3 4 4 6, तो ये हो गया दोस्तों 6 × 3 18 -16 = 2, इसका माइनर निकाल लिया। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अगर मैं 1 1 का कोफैक्टर निकालूंगा तो कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर जिस रो में और जिस कॉलम में है उन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 और इनटू में माइनर कर देते थे उसका। तो दोस्तों ये क्या आ गया, -1 की पावर 2, ये हो जाएगा +1 इंटू माइनर क्या आया है उसका 2 आया है, तो 1 × 2 हो गया 2। तो दोस्तों पहला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर आ गया है 2। अब इसी तरीके से आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, C1 2 का भी निकालेंगे, इसका मतलब पहला रो सेकंड कॉलम, C1 3 का भी निकालेंगे। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट है दोस्तों सबको आप निकाल के सिंपली उसके जगह पे एक मैट्रिक्स बना दें। मैंने यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लिया है हर एलिमेंट का और यहाँ पे लिख दिया है पहले कि आपके जितने भी एलिमेंट थे इसके, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 2 आया था, वैसे ही सेकेंड एलिमेंट का, थर्ड का, ऐसे ही हर एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकाल के उसके मैट्रिक्स में लिख दिया है। अब दोस्तों एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता था कि एडजॉइंट हम कैसे निकालते थे किसी भी मैट्रिक्स का, कि जो भी कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स दोस्तों यहाँ पे आ गया है, उसका हम करते थे ट्रांसपोज, यानी पहला स्टेप कोफैक्टर निकालो, दूसरा स्टेप ट्रांसपोज निकालो। तो जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखो आप इसके रो को इसके कॉलम में बदल देना है, तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज। तो इसका रो पहला रो पहला कॉलम बदल जाएगा, तो इसका पहला रो है 2 0 -1, तो ये बन जाएगा कॉलम में 2 0 -1। इसका दूसरा रो है 0 -3 2, तो ये बन जाएगा दूसरा कॉलम 0 -3 2। इसका तीसरा जो रो है वो है -1 2 -1, तो ये बन जाएगा तीसरा कॉलम, इसका मतलब रो बन जाता है कॉलम में, तो -1 2 -1। ये हो गया दोस्तों एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का। अब क्या करना है, हमें निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स का सिंपली फॉर्मूला होता क्या था कि A इन्वर्स हम क्या लिखेंगे, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A आ गया हमारे पास और डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया हमारे पास। डिटर्मिनेंट आ गया था दोस्तों -1, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका A इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 में डिटर्मिनेंट आया था -1, यानी 1/-1 सिंपली -1 ही होगा। और मैट्रिक्स एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 0 -1 0 -3 2 -1 2 -1, ये है दोस्तों। अब क्या करना है, 1/-1 सिंपल ये -1 हो जाएगा और -1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। तो पहले आप लिख देते हैं -1 0 -3 2 -1 2 -1। अब
इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जो नया मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई, सिंपली साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ये तो 0 का 0, ये +1 हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा, -3 का +3 हो जाएगा, ये -2 +1 -2 और ये +1। तो दोस्तों ये जो हमारे पास आंसर है ये है इन्वर्स का। यानी ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे और सिंपली उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूले में क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है एडजॉइंट के अंदर। तो ये आ गया है दोस्तों हमारे पास ए इन्वर्स। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों आपको एडजॉइंट और इन्वर्स निकालने का तरीका भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।